नमस्कार साथियों। एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक आने वाला है। आप लोग बहुत कड़े मेहनत से लगे होंगे तैयारी में। इसी क्रम में हम लोग भी बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025 का वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया है। इस सीरीज का पहला वीडियो हम लोग का होगा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। इसमें बिहार के भौगोलिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि बिहार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो इसका देशांतरीय विस्तार जो है बिहार राज्य का, वो है बिहार इज सिचुएटेड बिटवीन 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। जैसा कि हमारा देश भारत भी पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उसी तरह बिहार राज्य भी पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो इसका विस्तार आप मैप में यहाँ देख सकते हैं। देशांतरीय विस्तार आपका 83 डिग्री से 88 डिग्री के बीच स्थित है। यहाँ 83 डिग्री और इधर 88 डिग्री। वही अगर देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री इधर है, 24 डिग्री से लेकर के आपका 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। ये जो पॉइंट छूता है यही है जो मैक्सिमम इसका जो विस्तार होता है, उसी को लेकर के यहां पर लिखा जाता है। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है कि बिहार भारत के पूर्वी दिशा में स्थित है, पूर्वी भारत में स्थित है। यह गंगा नदी के मैदान के पूर्वी भाग में स्थित है। भौगोलिक रूप से बिहार समुद्र तट राज्य रहित है, यानी कि समुद्र बिहार के अगल बगल नहीं है। तो बिहार के अगल बगल कौन कौन सा राज्य है? तो झारखंड है दक्षिण में, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर में नॉर्थ में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। यहाँ वर्षा और बाढ़ की समस्या बनी रहती है। वर्षा होती है तो पूरी वर्षा होती है और बाढ़ आ जाती है। वही एक भाग में, नॉर्थ भाग में बाढ़ होती है तो साउथ भाग में सूखे से प्रकोप से झेलना पड़ता है बिहार को। क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार देश का 12वां बड़ा राज्य है, 12th लार्जेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री है, इन द कंट्री है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है। जियोग्राफिकल जो मैप होता है, फिजिकल मैप बिहार का, वो इसमें दिखाया गया है। तो नॉर्थ में नेपाल। मैदान की बात करें तो बिहार को नदी के हिसाब से और जिला के नाम के हिसाब से प्लेन को बोला गया है। जैसे कि यहाँ देखिए महानंदा नदी गुजरती है तो महानंदा प्लेन इसका नाम दिया गया है। अररिया जिला के पास है तो अररिया प्लेन, कटिहार जिला के पास है तो कटिहार प्लेन, सहरसा प्लेन, मधुबनी प्लेन, मोतिहारी प्लेन, बेतिया प्लेन। साउथ में बात करें तो कैमूर गया जो जिला है उसके पास लोअर सोन प्लेन के नाम से जाने जाते हैं। गंगा नदी के उत्तरी भाग को नॉर्थ बिहार प्लेन कहते हैं, साउथ भाग को साउथ बिहार प्लेन कहते हैं। ये हमारा गंगा नदी यहाँ से बहती है बीचों बीच से करीब करीब। उसके बाद यहाँ है भागलपुर प्लेन, खड़गपुर हिल्स यहाँ है, और साउथ जाएंगे तो राजगीर हिल्स, कैमूर हिल्स, जमुई बेसिन है। इस तरह जो दक्षिण का इलाका है बिहार के, इधर पूरा पहाड़ी इलाका है। राजमहल हिल्स यहाँ है, हजारीबाग प्लेटू पठार है, उसके बाद है। तो नॉर्थ में हमारा नेपाल देश कंट्री है। बिहार के एक जो उत्तरी भाग है उससे नेपाल देश लगता है, और पश्चिमी भाग उत्तर प्रदेश, दक्षिण भाग झारखंड, और पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि भौगोलिक रूप से बिहार को गंगा नदी
दो मुख्य भागों में विभाजित करती है। बिहार का उत्तरी भाग एक उपजाऊ मैदान है और दक्षिणी भाग पहाड़ी और वन वाला भाग है। इधर वन वाला भाग है, पहाड़ भी है। नेपाल के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और इसका जलवायु है उपोष्ण, बोले तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है बिहार का। मुख्य फसल है धान, गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन। वही प्रशासनिक संरचना की बात करें तो प्रशासनिक रूप से बिहार को 9 प्रमंडल में बांटा गया है। यहां देख सकते हैं कलर वाइज दर्शाया गया है। पटना प्रमंडल यहां से लेकर के यहां तक, तिरहुत प्रमंडल, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी। सारण में 3 जिला आता है, गोपालगंज, सिवान और सारण। कोसी में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर 3 जिला आता है। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में पूर्वी बिहार वाले भाग जो है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 जिला पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं। भागलपुर प्रमंडल की बात करें तो 2 जिला भागलपुर और बांका। मुंगेर प्रमंडल में बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई आता है। मगध प्रमंडल में गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा आता है। पटना प्रमंडल में देखें तो नालंदा जिला, पटना जिला, भोजपुर जिला, बक्सर जिला, रोहतास जिला, कैमूर जिला। जबकि अरवल जो है वो मगध प्रमंडल में आता है। कुल जिला 38 और अनुमंडल 101 यानी 101 सब डिवीजन है स्टेट में। राज्य में कुल ब्लॉक की बात करें तो 534 ब्लॉक है। सामुदायिक विकास खंड, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स इन स्टेट 534। और राज्य की राजनीतिक रूप से इसका बंटवारा देखें तो 40 लोकसभा सीट है और 243 विधानसभा सीट है। राज्यसभा सीट की बात करें तो 16 है, राज्यसभा सीट 16 है और 75 विधान परिषद वाली सीट है। इस तरह से बिहार जो है द्विसदनात्मक अपना बिहार का विधानमंडल है। और बिहार के सर्वे की बात करें तो जो हाल में जो जातिगत जनगणना हुआ उससे कुछ पॉइंट निकल करके आया है कि बिहार राज्य की अनुमानित जनसंख्या जो है इस समय वो है 13,07,25,310 अकॉर्डिंग टू द रिसेंट बिहार कास्ट वेस्ट सर्वे डाटा। और 2011 की जनगणना जो हुआ था उसमें बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 आया था। तो अभी जो है 13,07,25,310 है, तो 25.6% की वृद्धि हुई है उस समय से। तो क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और जनगणना के अनुसार बिहार जो है 2011 में ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद देश का 3रा सबसे बड़ा राज्य था। 2001 और 11 के दशक में यहाँ की दशकीय वृद्धि जो है संपूर्ण भारत के 17.6% की तुलना में 25.1% थी। पूरा भारत का वृद्धि दर जो था वो 17.6% था, जबकि हमारा बिहार का था जनसंख्या वृद्धि दर उस दशक में 2001 से 11 में 25.1%। देश के कुल आबादी में बिहार का हिस्सा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% था 2011 में, वही बढ़कर 2023 में जो है 9.4% हो गई है। जनसंख्या घनत्व 2011 में जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, वही 2023 में अनुमानित है कि वो है 1388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2023 में राज्य में लिंग अनुपात 953 महिला प्रति 1000 पुरुष होने का अनुमान है। 2023 का जो जातिगत जनगणना हुआ है उसमें ये डाटा निकल करके आया है, जबकि वो 2011 के जनगणना में 918 महिला 1000 पुरुष पर थे। तो यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिहार इकोनॉमिक सर्वे का जो है वो स्पेशल वीडियो इसका रहेगा। तो पहला वीडियो में हम लोग बिहार के कुछ फैक्ट था जो परिचय के रूप में जाने। बहुत बहुत धन्यवाद।